आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। टीम अवाम की आवाज़ ने अपने प्रोग्राम के जरिए बहुत से जालसाजों, फ्रॉडियों और बहरूपियों को बेनकाब किया है और हर बार इनके नित नए तरीकों पर हैरान होते हैं कि आखिर ये लोग अपने जहन का इस्तेमाल 2 नंबरी पर करने की बजाय किसी अच्छे काम पर लगाएं, कोई कारोबार कर लें तो इस जरिए से कमाई भी की जा सकती है। मगर ऐसे अफराद जालसाजी का सहारा लेकर ही कमाई करना चाहते हैं। हमने अपने प्रोग्राम्स के जरिए जाली नौकरियों का झांसा देने वाले, जाली सहाफ़ी बनकर भत्ता लेने वाले, सरकारी इदारों में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब किया है। लेकिन इस बार एक ऐसे गिरोह से हमारा पाला पड़ा जो जालसाजी में बहुत आगे था। कभी अपने आप को ये लोग पुलिस ऑफिसर बताते, कभी एक्साइज के एहलकार और कभी इंतहाई असर रसूख रखने वाले लोग, और लोगों को झांसा देकर उनसे पैसे निकलवाते। ना सिर्फ ये बल्कि अब तो वो इस हद तक पुरएतमाद हो चुके थे कि लोगों को अगवा करने की प्लानिंग तक करने लगे। टीम अवाम की आवाज़ से जब मुख्तलिफ अफराद ने राबिता किया और अपने साथ होने वाले फ्रॉड की तफसीलात बताई तो हमने इस गिरोह का खोज लगाने की ठानी। इस मकसद के तहत टीम अवाम की आवाज़ के नुमाइंदे ने इस गिरोह के साथ ताल्लुकात बढ़ाए और इस तरह टीम अवाम की आवाज़ इनके राज जानने में कामयाब हो गई। हमने कैसे इस गिरोह को बेनकाब किया और कौन कौन लोग इनका निशाना बने वो आपको बाद में दिखाएंगे। पहले आपको इस गिरोह के एक रुकन की प्लानिंग सुनवाते हैं। अभी घर पे ये है नहीं, पूरा दिन बाहर निकला हुआ। अच्छा, हम लोग पहुँच जाए इलाके में? नहीं, अभी नहीं पहुँचे। जब कंफर्म करेंगे बंदा घर पर सोने की नीयत से जब जाए तो उसका हम फोन करेंगे कहाँ है। अरे तो मेरा बात सुनना। हाँ, तो हम लोग इलाके में पहुँच जाता फिर थोड़ी देर एकदम ही निकल पड़ेंगे और क्या। नहीं तो मकसद ये रमजान के दिन घर ही पे आएगा, अपने किसी दोस्त के साथ निकला हुआ बाइक पे, समझे। रिपोर्ट दिया है, अभी निकलो नहीं। मैं जब एक कॉल करूँगा वहाँ से निकलना। इतने दूर से आना जो है ना, क्योंकि 70% तो डन है। अच्छा, 50% पर रुका हुआ, 50% में यहाँ से मौके करके फिर रिपोर्ट देते हैं। हाँ तो बस कंफर्म कर, मैं जैसे ही इशारा देगा तो हमें 15-20 मिनट का गैप दियो, आधे घंटे में हम उधर पहुँचेंगे। तो सही से चंपा प्लेट करना है तबीयत पे, बोल लेना उसको तबीयत से। तू बोलेगा पूरी रात बंद करके मारूंगा तू, और हुक्म नहीं पूरा वो रात में दोनों मिल के बीच में उसको बैठाएंगे और इधर से मैं चंपा प्लेट करूँगा, उधर से तुम करना। इतना लाल पिलाओ उतना लाल पिला सारा नोट बढ़ेगा। कम से कम 1.5 पेटी करो तो मुंह खोलना है। 1.5 नहीं देगा, 1 तो देगा। 1.5 लाख आ जाएगा। हाँ भाई, रिपोर्ट तो ये आया कि उसके घर पे ना मेहमान का मजमा बहुत, उसके 3-4 बहनों वगैरह आए हुए। इस प्रोग्राम को जो है ना आज करो, आज का प्रोग्राम जो है ना बिल्कुल पोस्टपोन करो, अब कल जो है ना पत्थर का लकीर है प्रोग्राम। तमाम सूरत हाल आप भी समझ चुके होंगे कि इतने बड़े बड़े दावों को सुनकर कोई भी शख्स मुतासिर हो सकता है और ऐसे अफराद के असर रसूख का कायल होकर ऐसे फ्रॉडियों पर भरोसा कर बैठता है और ये आसानी से इनको चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह और उसका रसूल जानता है, मैं बहुत शर्मिंदगी का एहसास है। यकमुश्त तो नहीं दे सकता, थोड़े थोड़े करके दूंगा इंशाल्लाह। मोबाइल था, बड़ी बेटी का ऑफिस था, वो 20,000 का लिया था, नुकसान किया, 13,000 में बेच दिया। टीवी थी घर पे, CD वो भी भेजा है। 50,000 एक जगह पे लिया है, 50,000 दूसरा जगह। उन्होंने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, उसके साथ आप जो है 50,000 रुपये भी दे दो। हम रेड की तैयारी में खड़े हैं और रेड के लिए हम यहाँ से थाना से रवाना हो रहे हैं। SHO साहब भी हमारे हमरा हैं और नफरी भी जो है वो भी हमारे हमरा है। हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम वो जानता है सब, वो पुलिस उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। उसके लिए हमने प्राइवेट कपड़ों में पुलिस व वर्दी बालवास सादा जो है अच्छा। वो जवान लगा दिए हैं। अच्छा। और वो मौके पर जाएंगे, पहले जाके वो कार्रवाई करेंगे, उसके बाद मोबाइलें स्टैंड बाई हैं, वो जैसे ही उनको पकड़ेंगे मोबाइलें भी वक्त पर पहुंचेंगी और उनको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई थी उसकी,
ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, तो आपको लगता है कि वो जो आएगा वो इसी गेटअप में आएगा या वो कोई गेटअप चेंज कर लेगा, तो आप पहचान लेंगे उसको? हाँ बिल्कुल, इसको पहचान लिए। जब हम पहुँचेंगे तो इसको तमाम मुलाजमान जो बाल बात सादा हैं और बावर्दी दुरुस्त हैं, तमाम को ये तस्वीर जो है वो दिखाई गई है। चलें फिर इंशाल्लाह चलते हैं, बाकी देखते हैं। बैठे भाई। हम मुकम्मल तैयारी से इकबाल मार्केट थाने से निकले और उस जगह पहुंचे जहां पर ये लोग पहले से मौजूद थे। इस गिरोह की एक बाअसर शख्स को अगवा करने की प्लानिंग थी। इनको धर लिया गया। बंदे को ले लिए, अभी चलते हैं कानूनी कार्रवाई के लिए थाने। दो अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। इनकी गाड़ी से सरकारी नंबर प्लेटें भी निकली जो लोगों को मुतासिर करने के लिए वक्तन फवक्तन इस्तेमाल की जाती थी। तो साहब ये गाड़ी में से और क्या क्या बरामद हुआ है? गाड़ी में ये नंबर प्लेट थी, सरकारी नंबर GS 7N2-C और कागजात हैं। इस एक पार्ट है। एक पार्ट है। हाँ, मुल्ज़मान की गाड़ी से ये बरामद हुए हैं। थोड़ा सा ये ब्रीफली आप डिस्क्राइब करेंगे ये क्या है और क्या इनके दफात बनती हैं, क्या इनके प्रोसीजर? जी हमारे पास एक कंप्लेनेंट है शेरोज़ खान, वो आया था जिसने बताया कि जी कुछ लड़के हैं जिन्होंने उससे सरकारी एहलकार बन के जो है रकम लिए और एक जाली अपॉइंटमेंट लेटर उसको दिया है एक्साइज एंड टेक्निशियल डिपार्टमेंट का, जिसको अपॉइंटमेंट लेकर जो कि प्रॉपरली जाली है ये, जिस पे हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए FIR लॉन्च की है। और उसके बाद जब मुद्दई ने बताया हमारे को कि जी मैंने उनको ट्रेस आउट करने के लिए डब्बा मोड़ की तरफ बुलाया, तो बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमने 2 अशखास को पकड़ा, जिसमें एक सुहेल है और दूसरा शिराज है। तो बाकी अभी आपके सामने ये खुद बताएंगे कि कितने लोगों के साथ इन्होंने चीटिंग की है। क्या नाम है आपका? चिराग सिकंदर। शिराज जी क्या मामला है, ये किस तरह देते हैं, कौन बनाता है ये लेटर, कौन बनाता है एक्साइज के? ये जो आपके कंप्लेनर हैं शहरोज, आप जो है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इनसे पैसे लिए हैं कोई 30,000 रुपये करीब, और इसके अलावा भी कोई इन्हीं का कोई दोस्त है शहरोज का जिससे 30,000 रुपये और लिए हैं। और जो इसके लिए हैं? ये सोहेल भाई ने। सुहेल ने लिए जी। क्या क्या के लिए, क्या कराया था? सर जॉब के लिए दिए थे, जिसमें जो है वो ज़ुबैर ने इनको बोला था कि आप कुछ रख लेना और कुछ जो है वो मुझे दे देना, ताकि जो है कोई दोनों का हाथ चल सके। झूठ बोल के जालसाजी करके लिए ना, अपने आप को सरकारी एहलकार जाहिर किया। ये आपके सामने नंबर प्लेट्स भी मिली हैं सरकारी कार्ड से, तो ये जालसाजी करके लिया ना, धोखा करके अपने आप को। इन प्लेटों पे मैंने कभी गाड़ी को देखा नहीं है। गाड़ी से मिली है ना? हाँ गाड़ी से मिली है, लेकिन जो है क्या नाम है, कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो सरकारी नंबर प्लेट लगा ली जाती होगी, ये ऐसे ही है, उसके बाद वापस उतार के रख दी जाती होगी। ये अभी ये लोग किस लिए आए थे जो इनको ट्रैप किया है? तो ये पैसे लेने के लिए आए थे, मज़ीद किसी को दे रहा था जो है कि किसी और को भी नौकरी लगवानी है, तो इसलिए इधर आए थे। तो जब हमने इनको अरेस्ट किया है, 2 अशखास को, इनके पास से नंबर प्लेट्स भी मिली हैं, मोबाइल फ़ोन है और ये जाली अपार्टमेंट तो आपके सामने मौजूद है, जो इनका 420, 471, 468, 419 जो है सेक्शन इन पे लगती है, तो वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। बिल्कुल। जो आपने भी ये 4 दफात बताई, जी जी, ये किस पर्पस पे लगती है? ये एक धोखाधड़ी है, एक दूसरी है कि जी अपने आप को सरकारी एहलकार साबित करना किसी भी डिपार्टमेंट का हो, और जबकि आपके सामने एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला है। ये 468 बनती है कि ये भी छापते हैं, छपवाते हैं या कुछ भी करते हैं। मज़ीद इनके साथी होंगे, इसमें इंटरोगेट करेंगे इनको। कोई गैंग तो होगा जो ये बिल्कुल पीछे, अब इसके कौन है मज़ीद इंशाल्लाह अदालत से रिमांड लेके और इनको इंटरोगेट करेंगे, जो भी है कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे इनको। आप कब से इनके साथ हो? तकरीबन 5-6 महीना हुए। 5-6 महीनों में आपने क्या देखा इसके साथ? कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं देखा, बस ये है कि ये पता है मुझे कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और जो है क्या नाम है, बस किसी को नौकरी वोकरी चाहिए होती है तो दिलवाते हैं। तो आपको इन्होंने नौकरी नहीं दिलवाई? नहीं सर, मुझे भी बोला था एक दफ़ा, लेकिन जो है वो
पैसे कुछ इतने ज़्यादा थे कि मैंने फिर उसकी तरफ कितने पैसे मांगे थे? 30,000 रुपये मांगे थे। कौन सी सरकारी नौकरी लगा रहा था? वो पुलिस में लगवाने के। कौन सी पुलिस में? एक्साइज में, नारकोटिक्स में या ये सब पुलिस में? सिंध पुलिस में। जी सर। पर्चा देता था कभी? जी सर, 2-4-5 हज़ार रुपये। किस काम के देता था वो पैसे? किसी भी काम के नहीं, इसको बोलता था यार ज़रूरत है, मैं तुझे पता है बेरोज़गार हूँ, कुछ कर दे। किसी के साथ ड्रामा करके, किसी के साथ फ्रॉड करके कभी इसने हिस्सा नहीं लिया? 5,000 10,000? वैसे डायरेक्ट कभी कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि जी इससे पैसे लिए, इसने बोला कि ये ले लो, जो ईमानदारी की बात है। हाँ, लेकिन हेल्पफुल है, जो बात मेरे दाद के लिए कि मुझे हेल्प करता है। और गाड़ी किसकी है? रेंटा कार की। कब ली थी रेंट से? ये ली है कल शाम में। क्यों ली? रेंट पे गाड़ी इसीलिए ली थी कि एक तो इन्होंने बोला था कि मुझे फैमिली के लिए ज़रूरत है, तो ये है कि वो उसके लिए चाहिए। फिर कल गाड़ी लेके तो चले गए थे ये। फिर ये है कि सुबह दोबारा मुलाकात हुई थी, मतलब शाम में 4-5 बजे दोबारा मुलाकात हुई थी। अभी ज़ुबैर भाई से बात हुई थी, ज़ुबैर भाई ने मतलब कल से बात हो रही थी ज़ुबैर भाई से, तो अभी इन्होंने बोला कि अभी आ जाओ। मैं ये है कि थोड़ा सा फारिग हुआ हूँ, फिर मैं निकल जाऊँगा औरंगी से बाहर। मैंने बोला भाई अच्छा तुम आधे घंटे रुक जाओ, मैं आ जाता हूँ। अच्छा अजीम साहब, ये अभी जितनी भी इन्होंने कहानी सुनाई है, सच है या झूठ है, ये तो बहरहाल आप और आपकी इन्वेस्टिगेशन बताएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि बात यही है कि गुटके लेने आए थे? गुटके की नहीं, गुटके लेने नहीं आए थे, ये तो इनकी प्री प्लान थी। जो है मुद्दई मुकदमा ने इनको बहाने से इधर बुलाया और ये मज़ीद बताया कि जी ये एक और नौकरी पे लगवाना है, तो उस बहाने से इनको इधर करीब बुलाया, जिस पे ट्रेस आउट करके हमने इनको अरेस्ट किया। अच्छा, इनके बारे में हमने जो इन्वेस्टिगेशन की थी और कुछ लोगों से भी मिले थे, तो उन्होंने ये भी बताया था कि ये पुलिस वाला बन के उनके घरों में छापे भी मारता है और उनसे पैसे भी लेता है। अभी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई, ये पूरी कंप्लीट करके तफ्तीश करेंगे, तो जैसी सूरत हाल होगी और जितने और साथी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जब इन अफराद को पकड़कर थाने लाया गया तो इनकी हालत मुलाहिजा करें। शेर बनकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये शख्स इस वक्त बौखलाहट में समझ नहीं पा रहा था कि कहना क्या है। ये जो दूसरा मुल्जिम है, जो मेन कल्प्रिट है, वो यही है? जी यही है। हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि एक प्राइवेट मुद्दई आया था जिसने बताया था कि जी सरकारी एहलकार अपने आप को जाहिर करके जो है नौकरी के लिए पैसे लिए, जिस पे एक अपॉइंटमेंट लेटर भी एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट का इशू हुआ है। जो कि क्या नाम है तुम्हारा? सोहेल। अच्छा सोहेल, ये जो सरकारी लेटर बनाया है ये तुमने बनाया? जी शराज ने जाके बनवाया। शराज ने बनवाया? ये आपने ही दिया ना उसको? जी। बंदे को शेर है उसको। कितने पैसे लिए उसे नौकरी के लिए? 30,000 उसने ज़ुबैर को दिए। हाँ। ज़ुबैर ने 20,000 रुपये शराज को और मुझे दिए। अच्छा चलो, घबराने की जरूरत नहीं। बात ये कि हुआ है ना, आपने किया है नहीं है? ये आपने बनाया है या उसने बनाया? जिसने भी जाली है नहीं है? शराज ने बनवाया। हाँ जाली है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तुम एक्साइज में हो, पुलिस में? नहीं सर। अच्छा, अपने आप को यही जाहिर करते हो तुम कि मैं एक्साइज में हूँ? ज़ुबैर ने मेरे को बोला कि इसको ऐसा बोलना। अच्छा, कितने लोगों के साथ आप पैसे लिए? कितने? सर रोज के साथ। और ज़ुबैर ने लिए, दूसरे मैंने नहीं ली। नदामत है तुम्हें, ये अच्छी बात है कि गलत किया है लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ किया है, परेशान लोगों के साथ। सर शेरोज के साथ हो गई है ना, गलती हो गई है ना। चलो ठीक है, इसको नदामत है। अच्छी बात ये है कि इसको अपने किए पे नदामत है और तौबा कर रहा है, ये अपने आइंदा नहीं करेगा इस काम से। अल्लाह और उसका रसूल जानता है, मैं बहुत शर्मिंदगी का एहसास है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। ये 2,30,000 रुपये ले चुके हैं और कल 40,000 रुपये लेके उसके पास से यहाँ निकले थे, यहाँ आए थे। हम तीनों ही लेते थे, जो भी पैसे होते थे वो ये है कि जैसे 10,000 भी हैं तो उसको 3-3 हज़ार रुपये करके 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस तरीके से।
रसूल जानता है मैम, बहुत शर्मिंदगी का एहसास है। यकमुश्त तो नहीं दे सकता, थोड़े थोड़े करके दूंगा इंशाल्लाह। मोबाइल था, बड़ी बेटी का ऑफिस था, वो 20,000 का लिया था, नुकसान किया, 13,000 में बेच दिया। टीवी थी घर पे, CD वो भी भेजा है। 50,000 एक जगह पे लिया है, 50,000 दूसरा जगह। उन्होंने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, उसके साथ आप जो है 50,000 रुपये भी दे दो। सुहेल और शिराज से इब्तदाई तफ्तीश की गई, जिसके बाद हम दोबारा इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे। अब जरा सुहेल की हालत मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरह माफिया मांग रहा है और शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है। यहाँ एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि इससे पहले किस तरह ये अगवा जैसे जुर्म को अपने बाएं हाथ का खेल बता रहा है। शिराज से भी जब चंद सवालात किए गए तो उसने बहुत सी तफसीलात बताई, जिसके मुताबिक इन्होंने सिर्फ चंद अफराद को झांसा दिया, जबकि दूसरी जानिब हमारे पास ऐसे बहुत से लोग मौजूद थे जो इनकी जालसाजी का निशाना बन चुके हैं। ये साहब जो हमारे साथ हैं अपने आप को एक्साइज का ऑफिसर ही बताते थे, और आप देख चुके हैं कि कल इनकी तबीयत कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और आज ये बिल्कुल हशाश बशाश हैं और बिल्कुल ठीक हैं। ज़ाहिर है जब कानून के शिकंजे में कोई आता है तो हालत बिगड़ना बनता ही है। ये कब से आप कारोबार कर रहे हैं? जी मैम 4 महीने। 4 महीने में आपने मुख्तलिफ लोगों से कितने पैसे लिए हैं? मैम 2 पेमेंट ली है बस मैंने, शहरोज़ वाली और मैम दूसरी ये शहरोज़ के साथ वाली। शहरोज़ से कितने पैसे लिए हैं? शहरोज़ से मैम मैंने 10,000 रुपये लिए हैं, 10,000 रुपये शराज ने लिए। शिराज ने 10,000 रुपये जो आपका साथी है और 10,000 रुपये आपने, और वो जो एक साहब अभी आके यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे आपने 2,10,000 रुपये लिए हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैम वो भी सच बोल रहे हैं, लेकिन वो शराज ने लिए हैं, वो साथ बैठे हैं सामने, आप उनसे पूछ भी सकती हैं। 2,10,000 रुपये में कौन से मुल्क का वीज़ा लगता है, ये ज़रा मुझे बता दें। शराज ने लिए, मैंने नहीं लिए, इस बात को। आप दोनों मिलके काम करते हैं ना? जी मैम। तो वो 2,10,000 रुपये उसकी अपनी जेब में तो नहीं गए होंगे? बिल्कुल नहीं मैम। आपकी जेब में भी गए होंगे? जी मैम। फिर ऐसी बातें क्यों करें? आपको पता तो होगा, प्लान तो करते होंगे किससे कितने पैसे ऐंठने, किसी को किस तरह बेवकूफ़ बनाने, किसी को क्या कहानी सुनानी है। मुझे कोई इन चीज़ों का वो नहीं था ज़्यादा, शराज को सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का इल्म है। आप उनसे भी मालूम करेंगी तो वो आपको बताएंगे। अभी आपका BP लो हो जाएगा, आपका शुगर बढ़ जाएगा, क्या कुछ आपको होने लग जाएगा। उस वक्त आपको कुछ नहीं होता था जब आप बेचारे मासूम गरीबों से, जिनको पता ही नहीं है वीज़ा क्या होता है, जिनको पता ही नहीं है एयरपोर्ट कहाँ जाना है, उनसे पैसे लेते थे। जी मैम गलती हुई है मुझसे। गलती हो गया, अब इस गलती का कैसे आप दावा करेंगे? मैम मैं आज के बाद कसम का मैम मैं नहीं करूँगा ऐसी कोई गलती। अभी आप रो नहीं, वो सब तो बेचारे वो लोग जो सामने बैठे हुए हैं वो रो रहे हैं ना, जिनकी जेबों से आपने पैसे निकलवाए हैं। गरीब बेचारे किसान, मजदूर, दिहाड़ीदार, कहाँ से उन्होंने पैसे जमा किए होंगे? मैं सबको वापस पैसे लौटाऊंगा। कहाँ से लौटाएंगे? मैं मेहनत करके लौटाऊंगा। कौन सी मेहनत करेंगे? क्या काम करते हैं आप ये जालसाजी के अलावा? मैम चला के कितने पैसे कमाते हैं? मैम 500। अभी आपके घर वाले भी देखेंगे, यहाँ आएंगे बेचारे, वो किस अजियत से गुजरेंगे। उनको यही एहसास होगा कि आप कोई अच्छी नौकरी करते हैं जिससे घर चल रहा है। उनको अब कैसे मुंह दिखाएंगे? बस मैम कभी पुलिस वाले बन जाते थे, कभी एक्साइज वाले बन जाते थे। क्या क्या अच्छा लगता था? कोई फैंटेसी थी? नहीं मैम बिल्कुल नहीं। अभी ये जो आपको शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, अल्लाह करे कि ये शर्मिंदगी का एहसास कायम रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत शर्मिंदगी का एहसास है। अल्लाह और उसका रसूल जानता है मैम, बहुत शर्मिंदगी का एहसास है। मैं आज छोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। इन गरीबों के पैसे वापस करेंगे? बिल्कुल मैम वापस करूँगा। वो जो बंदे को उठाने जा रहे थे, किडनैप करने जा रहे थे? नहीं मैम ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बताया था इन्होंने कि किडनैप करने जा रहे हैं या बंदा उठाने जा रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बताया था कि ज़ुबैर मावे का काम खोल चुका है और सब थानों में जो है वो मावे की बीट चला रहा है। तो जो है वो अब ज़ुबैर मेरे को ये शराद ने बोला था कि वो मावे का काम खोला, ज़रा चेक कर गया कैसा मावा बेच रहा है, तो फिर हम भी जो है वो यही काम शुरू कर देते। ये आपके जो गाड़ी के अंदर रखी हुई नंबर प्लेटें थी, वो क्या किसी को दिखाने के लिए थी या डेकोरेशन पीस थे घर के लिए? नहीं मैम ये सिर्फ दिखाने के लिए रखी। किसको दिखाते थे? गाड़ी पे लगाते होंगे वक्तन फवक्तन, एक उतार के दूसरी, दूसरी उतार के तीसरी? सिर्फ एक ही बार लगाई थी हमने गाड़ी पे, इसके अलावा कभी नहीं लगाई। जब शहरोज से मिलने आए थे जब लगाई थी। वो क्यों लगाई थी? उसका क्या मकसद था? बस मैम वो शराब लोगों ने बोला था कि इफेक्ट पड़ेगा इससे कि हम सरकारी लोग। ये एक लेटर है, ये ज़रा मुझे अगर दिखाएं तो मैं आपको कैमरे पे दिखा देती हूँ। ये देखें, पता नहीं किस हमारे सादा लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके नौकरी करने का एक जो सर पे जुनून सवार होता है ना,
वीज़ा फ़ी है 2,30,000 रुपये और इस पर जो अंग्रेज़ी लिखी हुई है मुझे समझ ही नहीं आ रही है अंग्रेज़ी का मतलब क्या, पता नहीं कौन सी अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ भी परेशान हो जाएंगे। 2,30,000 रुपये वीज़ा फ़ी है, ये मुझे कोई दुनिया का बंदा बता दे कि किस मुल्क की वीज़ा फ़ी 2,30,000 रुपये, मैं ये समझने से कासिर हूँ। जब हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से इस केस के मुतल्लिक बात की तो उनका कहना था कि उनके पास अब तक सिर्फ एक FIR मौजूद है, जबकि अब इतने मुद्दई आने के बाद बेहतर यही है कि इनके खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज की जाए ताकि इनको अपने किए की सजा मिल सके। आदिल अहमद साहब से जानते हैं कि अभी तक इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्या क्या ऐसे जराइम हैं जो इन लोगों ने सरजद किए हैं। जी, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। कल अभी मज़ीद इसमें जब हमने तफ्तीश की है, इससे मालूमात की है, तो ऐसे ही कई लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये जालसाजी कर चुके हैं। नौकरियों के अलावा ये बाहर ले जाने के लिए भी पैसे लेते हैं कि वीज़ा लगवा देंगे हम। जैसे अभी हमारे पर रिसेंटली एक और कंप्लेनेंट आया जाहिद, जिससे ये 2,30,000 रुपये ले चुके हैं और कल 40,000 रुपये लेके उसके पास से यहाँ निकले थे, यहाँ आए थे। जो कंप्लेनेंट ने बुलवाया था कि मज़ीद किसी एक को और नौकरी पे लगवाना है, इस सिलसिले में यहाँ पे ही आए थे। तो ऐसे ही अभी ना जाने कितने लोग मौजूद होंगे जो तफ्तीश कर रहे हैं, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आके वो भी अपनी फ़रियाद यहाँ पे लिखवा सकें हमें, और कानून का जो तफ्तीश का दायरा कार है उसको हम मज़ीद मजबूत कर सकें। बिल्कुल ठीक है। जैसे ये अपने एक और साथी शराज का नाम बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सारी डीलिंग शराज करता था, शराज मुझे उकसाता था, शराज के पास ही पैसे आते थे, और जो किडनैपिंग वाला एक ये सिनेरियो बनाने जा रहे थे वो भी ये तो कह रहे हैं मैं बिल्कुल बेखबर हूँ उससे, मैं तो सिर्फ मावा या गुटका पता करने आया था। ये जालसाज ग्रुप ही नहीं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हो, टारगेट किलर हो या कातिल कोई भी हो, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने ऐसा किया है। मैं अपील करता हूँ अगर हमें इस तरह के लोग देख रहे हैं जो इनको जानते हैं, तो खुदारा आप इलाकाई पुलिस से, अपने इलाकाई थाने से या मुझसे आके रब्ता करें और अपनी फरियाद रसी करें ताकि आपका अजाला किया जा सके। ये तो कह रहे हैं सारी प्लानिंग आप करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे कौन लेता है? पैसे देखें, मैं था, ये था और एक लड़का है ज़ुबैर, वो हम तीनों ही लेते थे। जो भी पैसे होते थे वो ये है कि जैसे 10,000 भी हैं तो उसको 3-3 हज़ार रुपये करके 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से। सबसे ज़्यादा पैसे कितने लिए हैं? सबसे ज़्यादा पैसे लियाकत भाई से। अच्छा, आपके जानने वाले हैं? जी। यानी अपने जानने वालों को ही चूना लगा दिया? जी। तो ये किसने सिखाया था कि इस तरह से करके पैसे कमाने हैं? सिखाया किसी ने भी नहीं था, बस ये हम सब साथ ही थे, हम तीनों। तो ये कि पहले भी ये और ज़ुबैर भाई जो हैं वो दोनों यही काम कर रहे थे, और ज़ुबैर भाई ने भी ये बताया था कि वो किसी मुनीर शाह के असिस्टेंट हैं तो कब परेशान नहीं हो, और ये एक्साइज़ के ऑफिसर हैं और 18 ग्रेड इन्होंने बताया था कि इनके 18 ग्रेड ऑफिसर हूँ। बाकायदा इनके पास वो ड्यूटी कार्ड भी था मौजूद, और जो है क्या नाम है, तो बस इन्होंने बोला आप साथ रहो कुछ दिन, ये है कि आपकी हो सकता है कि नौकरी भी लग जाए साथ में। लेकिन 2-4 हफ्ते साथ रहा था मैं, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ये जो है क्या नाम है एक्साइज में नहीं है, क्योंकि वो अंदाज़ा हो जाता है बंदे से कि वो कहीं कोई ऐसा मामला होता है तो परेशान होते थे। तो मुझे समझ में आने लग गया था कि ऐसा मामला नहीं है। ये जब समझ आ भी गया कि ऐसा नहीं है, या ज़ुबैर जो तीसरा साथी है, टोटल 3 लोग हैं आप, तीसरा जो शख्स है उसने भी समझाया तो उसके बाद छोड़ा नहीं, फिर भी काम करते रहे? बस ऐसे। आसान पैसा आता वो बुरा किसको लगता है? 2,10,000 रुपये आपने इस आदमी से लिए जिसको आप अपना भाई बोल रहे हैं, ठीक है, लियाकत भाई। 2 लाख रुपए, पूरे 2 लाख लिए हैं, 2,10,000 नहीं लिए, 1,60 इनसे लिए, 2,01,000 रुपये लिए। और 40,000 जो कल लिए थे वो वही मिला के 2,01,000 रुपये हो रहा है। 2,01,000 रुपये। किडनैप किसको करने जा रहे थे? किसी को नहीं। जो फ़ोन कॉल और रिकॉर्डिंग्स हैं वो किसकी हैं? इस चीज़ की, ये जो आप किडनैपिंग करने जा रहे हैं कि वो बड़ा मालदार आसामी है, उसको हम पकड़ लेंगे, वो 1 लाख रुपया तो ऐसे ही दे देगा? ऐसा नहीं था। ज़ुबैर भाई ने ख़ुद कॉल की थी, ज़ुबैर भाई ने ये बात बोली थी कि जो है ये, क्योंकि उन्होंने भी यही बताया था कि वो किसी मुनीर शाह के असिस्टेंट हैं, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जो है ना ये फ़लाना बंदा है, इसको आके उठाना है और ये और वो, इसको थाने में जमा कराना है। बंदे का क्या नाम बताया था? बंदे का मुझे नाम नहीं पता। और ये बोला था 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? 1 लाख का नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि थाने में जमा कराएंगे, थाने से जो है वो ये कि इतने पैसे मिल जाएंगे कि आराम से जो ईद गुजर जाएगी। अब ये पैसे वो साहब तो कह रहे हैं मैं वापस कर दूंगा, आपने भी साथ ही पैसे खाए, में कहाँ से वापस करेंगे?
मतलब यकमुश्त तो नहीं दे सकता, थोड़े थोड़े करके दूंगा इंशाल्लाह ताला, ये बात है। अब जो इनका तीसरा साथी है ज़ुबैर, उसने आपसे कुछ इत्तलात शेयर की? अभी तो इससे नहीं हुई है, कल इनको लिया है, सुबह इंशाल्लाह रिमांड लेके वो उसको खुद को भी अदालत लेके जाएंगे। सही। क्योंकि उस पर जो कंप्लेनेंट्स हैं ताहाल उस पर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट कंप्लेनेंट्स मौजूद हैं। सही है। तो अगर इसमें उसका भी कोई किरदार है या कोई चीज़ है तो कानून सबके लिए बराबर है। 50,000 एक जगह पे लिया है, 50,000 दूसरा जगह पे, ये हो गया 1 लाख। फिर आए लेटर बना के ले आए भाई, लेटर हमने 2,30,000 अपना जेब से पैसे डाले हैं, बकाया पैसा तो अदा करो। इन्होंने कहा मुझसे कि आपका भाई अगर बंद है तो आप यानी कि मैं 1 से 2 पेशी में उसको बाहर कर दूंगा, बहुत कम पैसे में कर दूंगा। मुझे हैरत उन लोगों के ऊपर होती है कि वो उसको वेरीफाई क्यों नहीं करते कि क्या वो लोग सच्चे हैं या झूठे हैं, और लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं। अल्लाह और उसका रसूल जानता है, मैम बहुत शर्मिंदगी का एहसास है। यकमुश्त तो नहीं दे सकता, थोड़े थोड़े करके दूंगा इंशाल्लाह। मोबाइल था, बड़ी बेटी का वाफिस था, वो 20,000 का लिया था, नुकसान किया, 13,000 में बेच दिया। टीवी थी घर पे, CD वो भी भेजा है। 50,000 एक जगह पे लिया है, 50,000 दूसरा जगह। उन्होंने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, उसके साथ आप जो है 50,000 रुपये भी दे दो। आपको फर्दन इन अफराद से मिलवाते हैं जो इनका निशाना बने और इनकी गुफ्तगू भी सुनवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस जालसाजी का शिकार बनाया गया, जिसमें से बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया और हम पुलिस से बात करके कार्रवाई की है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो एक गैंग की सूरत में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जायद भाई से पूछते हैं, ये आपका जानने ही वाला था शिराज? मैडम ये उधर होटल पे आए, मैं भी होटल पे बैठा हुआ था, उधर ही आए तो ऐसे ही दुआ सलाम हुआ है। ये छोटा होता था, उम्र के हम बड़े, मैं इनको जानता था ना, क्रिकेट खेलते थे। मेरे को बोला है भाई ये बाहर मुल्क रहता है सुहेल भाई, अच्छा। मेरा दोस्त है, ठीक है। और आप मेरे को बोल रहे थे ड्राइवरी का वीज़ा दुबई का, तो और अभी इसके पास वीज़ा मौजूद है, आपको लेना है तो फिर आप बताओ। अच्छा, आपको इसने सुहेल से मिलवा दिया कि ये दुबई भेजता है? दोनों इकट्ठे थे, दोनों एक साथ थे, आप इससे मिले। कितने पैसे मांगे इन्होंने आपसे? इन लोगों ने बोला है तो भाई 2,30,000 जो है ना तेरे को, उसमें टिकट भी, मेडिकल भी और पासपोर्ट भी और वीज़ा का रकम भी, और 27,000 धर्म है उधर का महीना। पानी का कंपनी है। 27,000 दिरहम या 2700? 2700 दिरहम की नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगा। और उधर शवजोर गाड़ी होगा, पानी का जो है ना फैक्ट्री है, वो तुम्हारे को गाड़ी जो है ना शवजोर चलाना पड़ेगा। दूसरे दिन ही आए, पहले दिन ही इनके साथ जो है ना पहला लेटर दिया मेरे को, उन लोगों ने शेड्यूल बना के पहला लेटर दिया, ये उधर होटल पे बना के दिया। मैंने बोला भाई मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, थोड़ा मेरे को ये लेटर मेरे को बना के दो तफसील से, जैसा मैं जाके घर पे बताऊँ। पहले मेरे को ये लेटर बना के दिए। अच्छा, ये लेटर है, ये बना के दिया, हिसाब किताब भाई इतना ये पैसा है। अच्छा जी, ये आपको दिखाते हैं, SSC ट्रांसपोर्ट है, बड़ दुबई कंपनी, वीज़ा 1,70,000 रुपये, कागजात मुकम्मल, खर्चा बमा मेडिकल एंड लाइसेंस 1 लाख रुपया, पासपोर्ट 10,000 रुपये, अर्जेंट, कुल खर्चा 2,80,000 रुपये, तनख्वाह 27,000 दिरहम, ड्यूटी टाइमिंग 10 घंटे, एडवांस 50 रुपये होगा, बकाया अदायगी तनख्वाह पर काटे जाएंगे, कागजात की वापसी पर 50,000 देने। फिर दूसरा दिन ही हमारे घर पे आए भाई तुम्हारा क्या तैयारी है। फिर बच्चों ने बोला भाई हम पैसे करके देते हैं, तुम जाओ। एक चक्कर आए, 25,000 दिया है। फिर दूसरा दिन दिया है 25,000। फिर मेरे को ले गए आगा खान ले गए, मेरे को पता नहीं क्या, मैं तो सादा आदमी था, मेरे को उधर बिठा के बोला ये 27,500 तुम्हारा मेडिकल हुआ है। ये मेरे को। अच्छा जी, मेडिकल आपका कोई ब्लड सैंपल लिया था? पता नहीं, बस उधर गए, बस पता नहीं क्या किया है, ठप्पा लगा के खुद लेकर आए। मेडिकल के भी 27,500 रुपये ले लिए। बोला है बस पहले हमारे को 50,000 एडवांस दो, ये तुम्हारे में मेडिकल पासपोर्ट वगैरह ये हर चीज़ क्लियर करूँगा, पका है पैसा तुम बाद में देना। वो हमने उधारा करके वालदा ने इनको 50,000 दिया। फिर 4-5 दिन गुजरे, फिर आए, बोले भाई पैसे चाहिए। फिर कितने पैसे मांगे? फिर 50,000 लिए एक जगह पे, 50,000 एक जगह पे लिया है, 50,000 दूसरा जगह पे, ये हो गया 1 लाख।
फिर आए लेटर बना के ले आए, भाई लेटर हमने 2,30,000 अपना जेब से पैसे डाले हैं, बकाया पैसा तुम अदा करो, नहीं देगा तो तुम्हारा कैंसिल है। फिर जो भी बच्चों के घर वालों के सामान थे, मोबाइल था, बड़ी बेटी का ऑफिस था, वो 20,000 का लिया था, नुकसान किया, 13,000 में भेज दिया। और दूसरे भी सामान थे, टीवी थी घर पे, सीडी, वो भी भेजा है। अभी एट ए टाइम जो है ना इनको पैसा तो देना है, बाकी जाके इनका 40,000 बचा है। वो 40,000 रात को इन लोगों ने बोला नहीं देगा ना, बस तुम्हारा फिर हमारे तरफ गिला शिकवा नहीं है, तुम्हारा वो दूसरा वो वीज़ा लोग पैसे जो है ना लेकर खड़े हुए देने के लिए, नहीं तो फिर हम उनको भेज रहे हैं, तुम्हारा हर चीज़ कैंसिल है। ठीक है, तो फिर आपने 40,000 रात मैंने रात को 40,000 पता नहीं कुराड़ियों को लेकर गया हूँ, पता नहीं किधर किधर उसको रुलाया है। वालदा 60-70 साल का है। फिर उसने रिश्तेदारों से किसी से 5,000, किसी से 10,000, इस तरीके से जो है ना करके वो पैसे इनको मैंने रात को दिए। ये आप देखें कि ये आगा खान की पर्ची है जिसके पीछे आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ है, और ये आप स्टैम्प भी क्लोज करके आपको दिखाएंगे, AKUH आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल 27,500 जो है बीच में खुद से ही लिखा हुआ है, और 26 मार्च की डेट लगी हुई है इसके ऊपर। तो ये भी एक जालसाजी का एक और पहलू है। आबिद साहब हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किस तरह से बेवकूफ़ बनाए, कैसे पता चला इन लोगों का, कैसे ये मिले और कितने पैसे उन्होंने दिए। अस्सलाम वालेकुम। इनसे मुलाकात कहाँ हुई थी? मुझे जहाँ से मैं बाइक बनाता था ना, वहाँ पे यानी कि ये भी आता था, अपने बाइक वगैरह बनाता था। सुहेल या शिराज? सुहेल। ठीक। तो इन्होंने कहा मुझसे कि आपका भाई अगर बंद है तो आप यानी कि मैं 1 से 2 पेशी में उसको बाहर कर दूँगा, बहुत कम पैसे में कर दूँगा। तो मैं उस पर मुतमिन नहीं हुआ था, मगर मुझे ये यानी कि 2-4-5 महीने के अंदर इसने बार यानी कि बोलने लगा था। तो मैं बोला यहाँ इतना धोखा खा रहा हूँ कोर्ट में, थोड़ा सा मैं इसके साथ भी यानी कि देख लूँ। तो इन्होंने मुझसे 10,000 रुपये एडवांस लिया और किसी वकील से बात किया, करवाया मुझे, कोई सरफराज नाम का, अल्लाह ने कौन वकील था कौन नहीं था। फिर उन्होंने आज पैसा लिया, दूसरे दिन ही मुझे आके बोला कि आपके भाई का बेल हो गया है। तो इन्होंने कहा कि मैं बेल का पैसा खुद रखाऊँगा। फिर इन्होंने कहा कि बेल का पैसा मेरा थोड़ा कम पड़ रहा है, आप थोड़े पैसे मुझे और दे दो, कम से कम 1.5 लाख रुपए बेल का रखा रहा है, तो आप ऐसा करो ना 40,000 मुझे और दे दो, 40,000 कम पड़ रहा ना। हम अच्छा सही, जहाँ इतना मेहनत कर रहा है, ये दौड़ भाग भी कर रहा और अपने कन्वर्स से ये जा भी रहा, मेरे साथ दौड़ भाग कर रहा था। तो मैंने जो है ना उसको और 40 आगे पीछे से करता पड़ के दे दिया। उसके बाद यानी कि 1-2 दफ़ा मेरे साथ गया कोर्ट, उसके बाद तो ये अपना नंबर यानी कि मेरे से उठाई रहनी है, बाद रास्ता ही पे नहीं है उसके बाद से। और आपने टोटल 50,000 रुपये इनको दिए, तो आपको शक कैसे पड़ा कि ये ठीक लोग नहीं है? ये ज़ुबैर नाम का एक बंदा है, वो हमारे साथ वहीं बैठता था, वो भी अपना बाइक वगैरह बनाता था। तो वो यानी कि उससे भी सलाम दुआ अच्छी हो गई थी। वो भी यानी कि मेरे को बोलने लगा, आबिद भाई ये बंदा मेरे को सही नहीं लग रहा है, मेरे को बोलने लगा। तो फिर जो है ना मैंने ज़ुबैर को बोला, ज़ुबैर वो यानी कि वो इसके पीछे लग गया, और ज़ुबैर मेरे को यानी कि और मुझसे ये मज़ीद पैसे मांगा था, मगर ज़ुबैर ने मुझे मना किया कि आबिद भाई मेरे को डिफ़ॉल्टर लग रहा बंदा, और पैसे मत दो। ये ज़ुबैर नाम का शख्स मुझे और यानी कि बचाया। फिर उसके बाद से इन्होंने देखा कि और पैसे का मज़ीद जुगाड़ नहीं हो रहा, उसके बाद ये मेरे साथ फ़ोन ही नहीं उठा रहा मेरा। यानी कि आपसे वक्तन फ़वक्तन ये और पैसे मांगते थे, पहले 10,000 मांगे, फिर आपने 40,000 दिए, फिर चाह रहे थे कि और पैसे मुझसे डिमांड किया था कि और पैसे लगेंगे, वकील साहब मांग रहे हैं ये वो ना। तो फिर इन्होंने कहा कि पैसे मैं वापसी कर दूंगा। फिर ज़ुबैर मेरे को बोला कि पैसे कोई वापसी नहीं होगा, ये डिफ़ॉल्टर बंदा है, लेकिन इसके पीछे हम सही से लगे हुए हैं। तो ज़ुबैर नाम का बंदा जो मुझे बचाया है। इस वक्त शहरोज़ हमारे साथ हैं, इनको एक्साइज़ में नौकरी का झांसा दिया गया था। अब आप ये देखें कि ये 3-4 लोग मिलके किसी को नौकरी का झांसा दे रहे थे, किसी को कह रहे थे हम आपके कोर्ट के मामलात को सेटल करा देंगे, किसी को पाकिस्तान से बाहर भेज रहे थे, और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें। यानी जो आपको लगता था कि कोई शख्स मुश्किल में है और उस शख्स को मदद चाहिए तो उससे पैसे लेते थे कि चले आपका ये काम हम करा देंगे। आपको कहाँ मिले थे ये साहिब? मैं जिस दुकान पे मैकेनिक के बाइक बनवाने जाता था वहाँ पे ये आकर बैठा करते थे। अच्छा, तो इनसे आपका उन्होंने बातचीत कराई या आपने खुद ही इनसे कोई बात की और इन्होंने आपको कहा कि नौकरी दिलाते? वहाँ पे ज़ुबैर साहब भी बैठा करते थे, उनसे मेरी सलाम दुआ थी। तो उनको पता था कि मैं जॉब करता था, वहाँ से चेंज करना चाह रहा था, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम बनना चाहता। तो ज़ुबैर ने मिलवाया था इससे कि भाई ये ऑफिसर हैं नारकोटिक्स में, 18 ग्रेड के, 22 ग्रेड के, तो ये लगवा देंगे। अच्छा, तो आपसे इन्होंने पैसों की डिमांड की? हाँ, इन्होंने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, उसके साथ आप जो है 50,000 रुपये भी दे दो,
तो सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं मुकेश चावला से, जो मिनिस्टर हैं, वो साहब को देने पैसे। मैं फी सबीलिल्लाह काम करता हूँ, तो आपका काम करवा दूँगा। पैसे कहाँ से लिए थे? पैसे टच मोबाइल वगैरह था मेरे पास, वो बेचा था, बाकी जमा थे थोड़े, वो मिला कर दिया था। घर वालों से लिए थे पैसे? नहीं, घर वालों से नहीं, अपने ही पैसे लिए थे। अपने ही जो जमा पूंजी थी वो दे दी? अभी तो कोई सेविंग नहीं होगी? नहीं। ये कब एहसास हुआ कि ये लोग धोखेबाज हैं और ये सिर्फ पैसे लेने का एक बहाना था? इनकी बातों से जब इन्होंने एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया, उस पर डेट लिखी थी 25 तारीख की, 25 मार्च ज्वाइनिंग करनी थी। तो फिर 25 से 28 हुई, 28 से 2 हुई, 2 से 10, 12, 15 पूरा महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। फिर हमें समझ में आ गया कि फिर ये सिर्फ 2 नंबर। जालसाजी करना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये पैसे कमाने का एक आसान जरिया समझ लिया गया है। लेकिन आखिर ऐसे अफराद को सजाएं कितनी मिलती हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, इस बारे में हमने एसएसपी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से भी बातचीत की। इस वक्त एसएसपी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट शौकत खटियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम डिटेल्स जानते हैं कि अभी तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और ऐसे अफराद जो इतने बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं कि वो अपने आप को कभी पुलिस ऑफिसर बता रहा है, वो भी 22वें ग्रेड का, कभी एक्साइज का ऑफिसर, कभी एंटी नारकोटिक्स का ऑफिसर, उसके पास कार्ड भी मौजूद है। इस पर क्या दफात जो है वो लागू होती हैं? क्योंकि सिर्फ 420 तो एक ऐसा अमल है जो किसी छोटी मोटी ऐसी चीज़ पर भी लगाया जा सकता है जो कानून के ज़ुमरे में आती है और उससे बड़ी आसानी से फरार भी हो जाते हैं। तो ये हम शौकत साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। शौकत साहब, आपको डिटेल्स तो मालूम ही है कि किस तरह से पुलिस के साथ मिलकर हमने कार्रवाई की, बड़ी कामयाब रही, 2 अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया। अब जो सुहेल नामी शख्स है उसके दावे आप सुने तो आप हैरान हो परेशान रह जाएं। 22वें ग्रेड का पुलिस ऑफिसर भी है, वो एक्साइज में भी वो काम कर चुका है, एंटी नारकोटिक्स का हिस्सा भी रहा है और भी उसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो बताता है। लेकिन जब हमने देखा FIR में तो वही नॉर्मल दफ़ात थी। तो क्या इससे बढ़ के दफ़ात नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो फ्रॉड करते हैं या जो चीटर टाइप के लोग होते हैं वो अपने आप को मुख्तलिफ अपने रंग से जो है ना लोगों के सामने पेश करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि जब जहाँ जिस तरह का बंदा मिलता है कि अगर उसको जॉब जिस तरह नेचर की चाहिए उस तरह का वो फिर अफसर बन के जाली उसको जो है वो झांसा देते हैं कि जी हम तुम्हें जॉब दिला देंगे, नौकरी दिला देंगे। और मुझे हैरत उन लोगों के ऊपर होती है कि वो उसको वेरीफाई क्यों नहीं करते कि क्या वो लोग सच्चे हैं या झूठे हैं, और लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं और उनको पैसे भी दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड है, जो उसने जालसाजी की है, जो चीज़ें उसके पास से मिली हैं FIR उन्हीं के मुताबिक जो उसके पास 4 सेक्शंस लगी हैं, वो सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, उस पर 4 दफ़ाएँ लगी हैं और वही दफ़ाएँ जो है वो PPC में मौजूद हैं जिसके तहत हम जो है उनको सज़ा FIR केस चलान होगा और इंशाल्लाह वो बंद होंगे। एक शख्स अगर पुलिस की वर्दी इस्तेमाल करता है और फिर लोगों से फ्रॉड करता है, या पुलिस के या किसी भी ऐसे इदारे के जो कि बड़ी हायर पोस्ट हैं, 22वां ग्रेड एक बहुत आला अफसर होता है सरकारी तौर पे, उसके कार्ड्स बना लेता है और फिर लोगों के साथ फ्रॉड करता है, तो उसके लिए क्या सज़ा एक नॉर्मल 420 से ज़्यादा हो सकती है? देखिए, 22 ग्रेड का अफसर तो वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 22 ग्रेड का अफसर जब तक पहुँचता है तो वो अपनी रिटायरमेंट के करीब होता है और ये इनकी उम्र तो इतनी है नहीं। तो बहरहाल वो जो उन्होंने जालसाजी की शायद इतनी उनको ज़्यादा अकल नहीं थी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा अफसर ज़ाहिर करने की कोशिश की। सिर्फ एक नंबर प्लेट लगा देने से आप इतने बड़े अफसर नहीं बन जाते कि किसी आम कार के ऊपर, वो भी पुराने ज़माने की करोला थी, कोई नए मॉडल की भी नहीं थी, उस पर नंबर प्लेट लगा दी थी। अब इन्होंने जिस तरह से जो फ्रॉड किया अपने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोगों को झांसा दिया कि जी जॉब के हवाले से, तो इस तरह अभी तक हमारे पास 4 जो है वो लोग आ चुके हैं मुख्तलिफ जिन्होंने आके ये रिपोर्ट की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जब हमने इनको गिरफ़्तार किया था तो इसकी जेब से एक कार्ड मिला था और वो जो कार्ड था वो एक दिन पहले ही उन्होंने जो है वो कहीं पे वारदात की थी और उसमें एक नेवी का मुलाजिम था, उससे उन्होंने छीना झपटी की थी और उस छीना झपटी में वो पर्स भी उससे छीना था और उस पर्स के अंदर जो है वो कार्ड उनके पास से बरामद हुआ। यानी कि वो अब अगले मरहले पे नेवी ऑफिसर भी अपने आप को जाहिर कर सकता था। तो बस उसने यही करना होता, कार्ड कहीं से लिया और उसकी तस्वीर को अपनी लगा दी और वहाँ पे जाके जो है वो
अपने आप को जाहिर कर। बिल्कुल ठीक। जैसा कि आपने कहा कि अभी तक 4 लोग ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं कि इन्होंने फ्रॉड किया, कुछ हमारे पास और डिटेल्स भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो इन सब की क्या अलग अलग FIR दर्ज होगी? जी बिल्कुल, इन सब की जो भी है, जो कंप्लेनेंट हमारे पास आएगा और हम उसकी FIR करेंगे बाकायदा। अभी तक 2 FIRs हमारी कर चुके हैं। और इस शख्स की चालाकी और मकारी आप देखिए कि ये रेंजर्स से भी पैसे वसूल कर चुका है, इसी तरह से अपने आप को कोई बड़ा अफसर बता के। उसके साथ साथ मोमनाबाद थाने के SHO साहब जो हैं उनके पास जाके अपने आप को एंटी करप्शन का अफसर बता के उनको भी बेवकूफ़ बना चुके हैं। आप ज़रा देखें इसकी ज़हनी इस्तात कैसी है। हाँ, वो एक्चुअल में जब एक दफ़ा कोई चीटिंग कर चुका होता है और उसमें कामयाब हो जाता है तो फिर वो रोज़ ट्राई लगाता है। चौक साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करने के लिए। टीम अवाम की आवाज़ ने अपने प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ जालसाजों को बेनकाब किया बल्कि इनको करार वाकई सजाएं भी दिलवाई। मगर एक बात जिसे हम शिद्दत से महसूस करते हैं कि ऐसे जालसाजों को जो सजाएं दी जाती हैं उनके लिए इंतहाई नाकाफी हैं। बहुत से केसेस में तो इनकी जमानत कबलज गिरफ्तारी भी हो जाती है और 420 की इंतहाई कम सजा के बाद ये लोग वापस इसी धंधे पर लग जाते हैं। अब इस केस को ही देख लें जिसमें एक शख्स पुलिस ऑफिसर बन जाता है, कभी एक्साइज ऑफिसर, सरकारी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, इनके पास नेवी ऑफिसर का कार्ड भी मौजूद है, मगर इनको सजा इतनी कम मिलेगी कि ये बाहर आकर दोबारा जालसाजी के इसी काम को दोहराएंगे। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।